रिवर्स किया जा सकता है, कितने प्रकार का होता है। आज हम ये बहुत सारी बातें करने वाले हैं। तो आप सभी ध्यान से सुनेंगे, ऐसा मेरा मानना है और ऐसा मैं समझता हूँ, आप सभी सुनेंगे। कोलेस्ट्रॉल की अगर हम बात करें तो कोलेस्ट्रॉल लोकली प्रोड्यूस करता है। अब लीवर ही प्रोड्यूस करता है तो वो बॉडी के हर एक सेल तक जाता है। तो हर एक सेल तक कोलेस्ट्रॉल जाता है, और कोलेस्ट्रॉल की अगर हम बात करें तो ये बॉडी के लिए आवश्यक है। सोचिए, जैसे बॉडी ही जनरेट कर रही है, इसका मतलब वो बॉडी को जरूरी है। लेकिन उसकी एक मात्रा है, उसकी एक सीमा है, उसकी एक मर्यादा है, वहां तक अगर वो है तो वो बॉडी के लिए बहुत हेल्पफुल है, वो जरूरी भी है। लेकिन अगर वो लिमिट से ज्यादा जा रहा है तब वो आपके लिए बहुत ज्यादा घातक सिद्ध हो सकता है। इवन इफ जानलेवा भी आपके लिए सिद्ध हो सकता है। तो ये बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स हैं जिनको क्रिएशन के लिए बहुत जरूरी है, विटामिन डी के लिए बहुत जरूरी है, ये बहुत सारी चीजों के लिए जरूरी भी है। लेकिन एक लिमिट मात्रा में ही जरूरी है। बहुत सारे हमारे एसिड्स बॉडी रिलीज करती है, उनके लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और लगभग 75% कोलेस्ट्रॉल हमारा खुद लीवर बनाता है। लेकिन हम करते क्या है, आजकल हमारा खान पान इस प्रकार का हुआ है कि लीवर कोलेस्ट्रॉल बना रहा है, उसके उपरांत हम और कोलेस्ट्रॉल जनरेट कर रहे हैं। जो हम जनरेट कर रहे हैं खान पीन के माध्यम से, वो हमारे लिए अत्यंत घातक सिद्ध हो सकता है। कोलेस्ट्रॉल की अगर हम बात करें तो ये मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। एक होता है आपका एचडीएल, एक होता है एलडीएल। आप ब्लड जांच करवा के इसके बारे में पता लगा सकते हैं कि आपका लेवल अभी क्या चल रहा है, कितना है। हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन की अगर हम बात करें, मीन्स एचडीएल की अगर हम बात करें, तो ये बहुत जरूरी है और ये आपका अच्छी मात्रा में होना चाहिए। जब आपका एचडीएल लेवल अच्छा रहेगा तो आपका एलडीएल लेवल लो रहेगा, क्योंकि ये एलडीएल को कम करता है। आपके आर्टरीज में अगर कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया है, उसको रिमूव करने का काम एचडीएल करता है। आप देखेंगे जिनको भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ होता है और अभी वो गंभीर समस्या तक नहीं पहुंचे और उन्हें पता लग गया बढ़ गया है, तो डॉक्टर उनको एचडीएल वाली टेबलेट प्रिफर करते हैं। उसके माध्यम से उनका एलडीएल धीरे धीरे आर्टरी से रिमूव होने लगता है और वो लीवर तक रिवर्स होता है, लीवर उनको फ्लैश आउट कर देता है। तो एचडीएल बड़ा होना अत्यंत जरूरी है, जबकि अगर हम बात करें एलडीएल की, तो ये कम होना बहुत जरूरी है। मीन्स ये इसकी हम आगे देखेंगे कितनी रेंज है, वो भी हम देखेंगे। एलडीएल होता क्या है, जो हमारी ब्लड ब्लड वेसल्स है उनके बीच में, उनकी दीवारों पर आर्टरी धीरे धीरे जमा होने लगती है। और ये ऐसे जमा होता 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 बिल्कुल हमारे आर्टरीज को एकदम सिकुड़ा कर देता है। वहां से जो हमारा ब्लड है वो एक साथ निकल नहीं पाता और जब निकलता है तो वो स्पीड में जाता है, क्योंकि यहाँ से वो इतनी चौड़ाई पे आ रहा है, आगे जाके वो सकड़ाई पे हो गया, फिर चौड़ा है। मीन्स वो एक साथ प्रेशर से निकलता है और हमें बीपी की समस्या देखने को मिलती है। यहाँ से अगर हम बात करें तो अगर एचडीएल की बात करें, दोनों की मैंने यहाँ पे कंपैरिजन बनाया है, तुलनात्मक रूप से ये मैंने बनाई है पीपीटी। तो आप देख सकते हैं कि अगर हमारा एचडीएल बढ़ा हुआ है तो वो आपका जो ब्लड सप्लाई वो अच्छा होने वाला है, क्योंकि आपके आर्टरीज में कोई कोलेस्ट्रॉल जमा नहीं है और ब्लड फ्लो अच्छे से होने वाला है। वहीं अगर हम बात करें एलडीएल, ये लेवल अगर आपका बढ़ा हुआ है, ये वाला कोलेस्ट्रॉल अगर आपका बढ़ा हुआ है, आर्टरीज में प्लाक जमा हुआ है, कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ है, तो आपको ब्लड सप्लाई में दिक्कत आएगी। और एक दौर ऐसा आता है कि वो प्लाक जमते जमते और हमारी पूरी जो आर्टरीज है वो ब्लॉक हो जाती है। और वो स्थिति आती है जब हम हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं और फिर कहते हैं भैया पूरा ब्लॉकेज था, टाइमली आ गए तो बच गए, अन्यथा हो जाता है काम, है ना। तो ये एलडीएल का बड़ा रोल है उसमें। अब तो ये आप जरूर से चेक कर, विशेषकर जो 40 से अबव है वो रैंडमली चेक करवाते रहें, क्योंकि आजकल का खाना इस प्रकार का है, ये बहुत जल्दी से बढ़ रहा है। एचडीएल जो है वो आपके हार्ट को बहुत हेल्दी रखता है, क्योंकि आपकी आर्टरीज खुली होती है, पूरा ब्लड सप्लाई हार्ट के लिए होता है, ब्लड अपना काम, हार्ट अपना काम अच्छे से कर पाता है। वहीं अगर एलडीएल आपका बढ़ गया है तो हार्ट अटैक और स्ट्रोक आने की आशंकाएं बहुत ज्यादा हो जाती है ना। तो ये आपको चेक करना है। बहुत सारे ऐसे बॉडी के फंक्शंस हैं जिनके लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ब्रेन के लिए बहुत जरूरी है। ब्रेन का जो काम है सोचने समझने का, तर्क करने का, ये कॉग्निटिव जो फंक्शंस हैं ब्रेन के, ये एचडीएल लेवल अगर आपका बढ़ा हुआ है तो आपका ब्रेन बहुत अच्छे से काम करेगा। वहीं अगर आपका एलडीएल लेवल बढ़ गया और एचडीएल लेवल डाउन है तो आपका ब्रेन भी उतने अच्छे से काम नहीं करेगा। लीवर के लिए बहुत जरूरी है, जब इसे लीवर ही प्रोड्यूस कर रहा है, लीवर ही इसे जनरेट कर रहा है, तो आपका एचडीएल लेवल बढ़ा हुआ अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि एलडीएल अगर आपका ज्यादा है
तो ये फिर लीवर को बीमार करने वाला है। तो ये स्क्रीन बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसका जरूर से स्क्रीन तो शॉट ले, और इसको बाद में भी आप रियलाइज करें, पढ़ें, समझने का प्रयास करें कि दोनों में क्या अंतर है। और इसके बाद हम देखते हैं कि दोनों की आइडियल रेंज क्या होनी चाहिए। हमने दोनों में अंतर देखा है यहाँ पे। एचडीएल क्या, उसके क्या फंक्शन है, एलडीएल के क्या फंक्शन है। अब जब हमें अंतर पता चल गया है तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि इनकी एक्चुअल में रेंज क्या है। तो उसके बारे में अगर हम बात करें, टोटल कोलेस्ट्रॉल की अगर हम बात करें एलडीएल और एचडीएल की, तो वो आपके 200 mg पर डीएल से नीचे होना चाहिए, है ना। और एलडीएल की अगर हम बात करें तो वो 100 से नीचे होना चाहिए। लेकिन मोस्टली केसों में हम देखते हैं कि ये 150 से 200 तक चला जाता है, और फिर आदमी परेशान होने लगता है, दवाइयाँ खाने लगता है। अगर टाइमली दवाइयाँ ना मिले तो हो सकता है फिर हार्ट अटैक आ जाए और हॉस्पिटलाइज होना पड़े, और फिर 5 लाखों का बिल आपका लगता है। किस्मत रही तो बच भी जाते हैं, टाइमली पहुंचते हैं तो, अन्यथा ऊपर भी पहुंच जाते हैं। तो ये हमें चेक करना है कि एलडीएल लेवल हमारा 100 या 100 से नीचे हो। वो दूसरी तरफ अगर हम बात करें एचडीएल लेवल की, जो कि अच्छे वाला फैट, अच्छे वाला कोलेस्ट्रॉल होता है, ये बहुत जरूरी है बॉडी के लिए। अभी हमने सीखा था इसके बारे में। ये 40 से अबव होना बहुत जरूरी है, मिनिमम 40। और अगर हम वुमेन की बात करें, महिला की बात करें, तो वो 50 से अबव होना चाहिए। एच डी, ये जब मैंने अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक करवाया था एक बार, तो मेरा कोलेस्ट्रॉल लेवल जो ये था एचडीएल वाला, ये अभी 2 एक साल पहले की ही बात है, तो 35 था। और जो एलडीएल लेवल था ये लगभग 130 था। तो डॉक्टर ने दवाइयाँ देने से इनकार किया था कि नहीं, अभी आपकी उम्र 40 से कम है, इसलिए हम दवाई नहीं देंगे, लेकिन खान पान और इसको चेक करो, और ये आप अपनी लाइफ स्टाइल को चेक करो। मैंने फिर अपने कोच से बात की कि ये है, तो उन्होंने मुझे एचडीएल लेवल बढ़ाने के लिए, अपना एचडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने के लिए न्यूट्रिशन दिया। और उसके बाद जो मेरा रिजल्ट आया, एचडीएल लेवल मेरा 45 तक पहुंच गया था। और जो एलडीएल लेवल था वो मेरा 103 आया था, 103 आया था। मीन्स मैं बहुत अच्छी रेंज में था, मैं खुश था। उसके बाद से हम उसको डेली उपयोग करते हैं। और मेरा मानना है जो स्वस्थ रहना चाहता है, और सभी रहना चाहते हैं हम यहाँ जुड़े हैं, तो आपको जरूर से उसका उपयोग करना चाहिए, डेली बेसिस पे करना चाहिए। आपका ट्राइग्लिसराइड अगर 150 से नीचे है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर वो 150 से ऊपर है तो वहां भी आपको सजग होने की आवश्यकता है। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले, ताकि आपको पता रहे कि हमारी आइडियल रेंज क्या है और कितनी होनी चाहिए, और हमारी क्या है। अब इसकी हम बात करें कैसे, क्या क्या कॉज हैं, क्या क्या कारण है जिनसे कोलेस्ट्रॉल जल्दी से बढ़ रहा है। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे आजकल के खाने की। फास्ट फूड और जो प्रोसेस फूड हैं, जिनमें बहुत ज़्यादा तेलीय मात्रा होती है, जिनको डीप फ्राई करके बनाया जाता है, जैसे जिसमें बर्गर है, जिसमें ब्रेड पकौड़ा है, जिसमें समोसा है, जिसमें कचौरी है, जिसमें फ्रेंच फ्राइज है, ये सभी डीप फ्राइड होते हैं। और जो डीप फ्राइड होते हैं उनमें ओमेगा 6 बहुत ज़्यादा होता है, गुड फैट बहुत ज़्यादा हो, गुड फैट बहुत कम होता है, और एलडीएल लेवल बढ़ाने वाला ये खाना होता है। तो आपको इसको चेक करना है, सैचुरेटेड फैट बहुत ज़्यादा आपको नहीं लेना है। आपको एक्सरसाइज अगर हम नहीं कर रहे हैं, तो आप यकीन मान के चलें आपका एलडीएल लेवल बढ़ेगा, एचडीएल कम होगा। और जो कि उल्टा होना चाहिए। लेकिन अगर आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो ये जरूर से उल्टा ही होगा। आप अपने मोटापे को चेक करें, जितना ज्यादा मोटापा है बहुत ज्यादा आशंका है कि आपका एलडीएल लेवल और ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ आएगा। 99% आपका ये बढ़ा हुआ ही आएगा अगर आप चेक करवाएंगे तो आपके बॉडी को चेक करना है कि हम कहीं ओबेसिटी में तो नहीं आ रहे हैं, ओवरवेट में तो नहीं आ रहे हैं। जो लोग स्मोकिंग कर रहे हैं उनका एलडीएल लेवल बढ़ा हुआ होता है। और क्योंकि ये जो स्मोकिंग है ये धीरे धीरे ब्लड वेसल्स को नुकसान पहुंचाती है, जिससे हमारा जो एचडीएल लेवल है वो कम होने लगता है, और एलडीएल लेवल बढ़ने वाला लगता है। मीन्स हमारा खराब वाला जो कोलेस्ट्रॉल है वो बढ़ने लगता है बॉडी में। इसके अलावा डायबिटीज जिनको है कोलेस्ट्रॉल, उनको आशंका है बहुत ज़्यादा कि उनका ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल दोनों ही एलडीएल वाले बढ़े हुए होंगे। फैमिली हिस्ट्री की अगर हम बात करें, तो जिनकी फैमिली हिस्ट्री रही है, मीन्स जिनके दादा परदादा या इवन एक नाना नानी या माता पिता, इनको भी अगर कोलेस्ट्रॉल की समस्या है, तो आपको ज़्यादा सजग होने की आवश्यकता है। टाइमली अपना जरूर से चेकअप करवाते रहें, क्योंकि उनको फैमिली हिस्ट्री जिनको रही है, उनको बहुत ज़्यादा आशंका होती है कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की। हाई कोलेस्ट्रॉल से होता क्या है, वैसे तो अगर हम इसकी बात करें सिम्टम्स की, तो सिम्टम्स इसके हमें यूजुअली दिखाई नहीं देते हैं। ये एक साथ जब घटना हो ही जाती है, तब पता चलता है कि 95% था, 90% ब्लॉक था। तब ही अचानक पता चलता है। इसके वैसे कोई सिम्टम्स हमें ऐसे अगर हम कहें
एक दो महीने से नजर आ रहे थे, ऐसे नहीं आते हैं, अचानक ही इसके सिम्टम्स नजर आते हैं। इसीलिए इसको हम साइलेंट किलर के नाम से भी जानते हैं, है ना। क्योंकि ये बहुत ज्यादा रिस्की होता है, जिसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया वो साइलेंट किलर है। कई बार हम जांच ही नहीं करवाते हैं और व्यस्त जीवन में जी रहे हैं कि हमें तो कुछ नहीं है, और अचानक वो अपना हमला करता है और हम साइलेंट किलर के अटैक में आ जाते हैं। तो हमें चेक करना है, बहुत ज्यादा लोड हमें नहीं देना है हार्ट पे। तो अपना वजन जरूर से चेक करते रहें, कोलेस्ट्रॉल जरूर से चेक करवाएं, क्योंकि इसके बहुत ज्यादा सिम्टम्स हमें दिखाई नहीं देते हैं, है ना। तत्काल ही दिखाई देते हैं, लगभग आधा घंटे पहले, एक घंटे पहले हमें दिखाई देते हैं। कुछ ऐसे हेल्दी फूड की हम बात करेंगे जिनसे आप कोलेस्ट्रॉल लेवल को घर बैठे भी अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा सकते हैं, एचडीएल लेवल को बढ़ा सकते हैं। जैसे जिसमें होल ग्रेन्स है, साबुत अनाज है, उनका आप अधिक से अधिक उपयोग करें। जितने भी नट्स हैं उनका आप उपयोग करें, बीज हैं उनका आप उपयोग करेंगे। डेली अगर आप एक मुट्ठी नट्स खाएंगे तो वो भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। आपको फैटी फिश खाना चाहिए, जो समुद्र की गहराई में मिलती है, वो वाली फिश भी उनको खानी चाहिए। वहां से आपको ओमेगा 3 मिलेगा, मीन्स आपको गुड फैट मिलेगा, और आपका एचडीएल लेवल बढ़ेगा और एलडीएल लेवल डाउन होगा। इसके अलावा सीजनल जितने भी फ्रूट्स हैं या वेजिटेबल्स हैं, हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, वो आपको अधिक से अधिक उपयोग में लेनी चाहिए। डिफरेंट कलर की आपको फल और सब्जियां यूज में लेनी चाहिए। बहुत सारे ऑलिव ऑयल्स हैं, उनका भी आपको उपयोग करना चाहिए। वो आपके हार्ट के लिए, आपके लीवर के लिए बहुत अच्छे होते हैं, तो उनका भी उपयोग हम घर बैठे कर सकते हैं। रिस्क की अगर हम बात करें कि हाई अगर हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है तो क्या क्या रिस्क है। सबसे पहली बात है कि अगर आपका डाइट प्लान, आपका अनहेल्दी डाइट है, तो आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसलिए उसको आपको चेक करना है। अगर आप ओवर वेट हैं तब भी आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ना है। एक्सरसाइज अगर आप नहीं कर रहे हैं, आप स्मोकिंग कर रहे हैं या शराब का सेवन कर रहे हैं या फैमिली हिस्ट्री रही है, तब आपको बहुत ज़्यादा सजग होने की आवश्यकता है। क्योंकि इन केसेज में आपका हाई कोलेस्ट्रॉल होना अत्यंत, ये मानिए कि लगभग आशंकाएं बहुत ज़्यादा होती है। तो आपको बहुत ज्यादा सजग होने की आवश्यकता है। कुछ खाने में आपको ऐसे ही बताएं जो कि आपको उनको बचना है। जैसे फ्राइड फूड की मैंने बात की थी, वो आपको बहुत कम करना है। अन्यथा एक टाइम ऐसा आता है जब आप उसकी चपेट में आते हैं हाई कोलेस्ट्रॉल की में, और फिर डॉक्टर एक तरह से पूरी तरह डिनाई कर देता है कि ये आपको अब लेना ही नहीं है। तो इसके बजाय ये है कि हम शुरुआत से ही उसको कम करते चलें, ताकि वो नौबत ना आए कि हमें टोटली ही बंद करना पड़े। तो मन करे तो थोड़ा बहुत कभी ले सकते हैं, अन्यथा टोटली अवॉइड करें तब भी हमें कोई नुकसान नहीं है। क्योंकि ये इसमें कोई न्यूट्रिशन नहीं होता है, सिर्फ एक स्वाद वाला ही विषय है। हम स्वाद के लिए ही इनको खाते हैं, बाकी इनमें कोई न्यूट्रिएंट नहीं है, जबकि बॉडी हमारी न्यूट्रिएंट से चलती है, और न्यूट्रिएंट ही बॉडी को देने चाहिए, है ना। तो जितने भी फुल फैट वाले डेयरी प्रोडक्ट हैं उनको आपको अवॉइड करना चाहिए, कम फैट वाले ही लें। प्रोसेस फूड है या मीट है, ये बहुत ज़्यादा तली हुई आज जो आती हैं, ये आपको नहीं लेना है। जितनी भी बेकरी आइटम है, स्वीट मीठे जो पदार्थ हैं, इनको भी आपको कम से कम लेना है। और ये आप अगर इसका उपयोग करेंगे और घर पे भी अगर बात करेंगे, तो ये आपके लिए भी उपयोगी है, बल्कि आपके बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा उपयोगी है। वो भी अनायास अनायास ही, अनजाने में ही इन बातों को सीख जाएंगे, है ना। तो हमें घर पे भी इस बारे में डिस्कस करना चाहिए। ये नहीं कि नहीं बेटा मैं नहीं खा रहा, तो आपको बताना भी चाहिए मैं क्यों नहीं खा रहा, ताकि ये नॉलेज उनको भी मिले, और वो भी धीरे शुरुआत से ही अपनी हेल्दी एक्टिव लाइफ को अडॉप्ट कर सकें। आपने बहुत सारे ऐसे यहाँ कोचेस देखे हैं जिनके बच्चे भी अब धीरे धीरे ये सीख रहे हैं, है ना। तो ये सीखते सीखते रहना बहुत जरूरी है। और आप अगर ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो आप रेगुलर चेकअप करवाएं। 40 से अबव है तो आप साल में एक बार तो अपना कोलेस्ट्रॉल का जरूर चेकअप करवाएं। कई बार ये ईसीजी वगैरह में तो वो हार्ट रेट वगैरह वो आती है, लेकिन कोलेस्ट्रॉल नहीं आता। तो ये इसकी जांच जो होती है वो ब्लड के थ्रू होती है, तो ब्लड जांच आप जरूर करवाएं, उसमें आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल पता चलता है। इसके अलावा अगर आपकी डाइट अनहेल्दी है तो आप अपने कोच से बात करें, उसको हेल्दी डाइट करें। आप अगर यहाँ से जो शेक मिल रहा है उसमें आपको लगभग 19 प्रकार के विटामिन और प्रोटीन इत्यादि मिल रहे हैं, फाइबर इत्यादि मिल रहा है, वो बहुत जरूरी है। और वो आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने में बहुत हेल्पफुल है। एक्सरसाइज आपको क्लब से मिलती ही है, ये बहुत जरूरी है कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करने के लिए। तो आप डेली ही मन से एक्सरसाइज करें, कुलदीप जी बहुत अच्छी एक्सरसाइज करा रहे हैं, तो आप मन से उनका साथ दें। आप देखेंगे 7 दिन में ही बहुत ज्यादा परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं तो टोटली अवॉइड करने का प्रयास करें, अन्यथा कम तो करें ही। है, स्ट्रेस को मैनेज करें। जब भी आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ता है तो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल भी बढ़ता है, ये एक दूसरे से कनेक्टेड है।
इसलिए स्ट्रेस को मैनेज करना सीखें। उसकी क्लास भी हम यहाँ से चलाते हैं, तो वो भी आप सीख सकते हैं। अपने आप को बहुत ज़्यादा एक्टिव रखें। कहते हैं ना, थाली से बेगारी बली। तो अपने आप को एक्टिव रखें, कुछ ना कुछ करते रहें। डाइट को जरूर से आप चेक करें, अपना हेल्दी वेट रखें, पानी प्रॉपर मात्रा में पिएं, अल्कोहल ना पिएं। स्मोकिंग है, इसको आप अवॉइड करेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो ये कोलेस्ट्रॉल के बारे में संक्षिप्त बातें थी, लेकिन बहुत जरूरी बातें थी, क्योंकि आज के दौर में अगर मैं बात कहूँ तो कोलेस्ट्रॉल एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। कोलेस्ट्रॉल के साथ साथ डायबिटीज, अब कुछ समय पहले हमने डायबिटीज का भी टॉपिक लिया था। ये दोनों ही बहुत गंभीर समस्या है आज के दौर में। और बहुत सारे लोग, आप जिन जो 40 से अबव के हैं, बल्कि कई बार नीचे वाले भी देखने को मिलते हैं, इन दो की ही दवाइयां ज्यादा मिलेंगी। डायबिटीज की, बीपी की और कोलेस्ट्रॉल की। ये दो तीन ही मेन बीमारियां हैं जिनकी ही वो ज्यादातर दवाइयां खा रहे हैं और डॉक्टरों के चक्कर लगा रहे हैं, और अपनी लाइफ स्टाइल में परिवर्तन नहीं कर रहे हैं। मैंडेटरी है कि आप अपनी लाइफ स्टाइल में परिवर्तन करेंगे, अपने खान पान में परिवर्तन करेंगे, तो आपको दवाइयों की आवश्यकता नहीं होगी। खाने को ही आप दवाई के रूप में लेंगे तो आपको फिर दवाइयों की आवश्यकता नहीं है। अन्यथा फिर दवाइयां खाने के रूप में आपको लेनी पड़ेगी, है ना। तो मेरी तरफ से आज इतना ही। ओवर टू नीलम गुप्ता।